गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मॉडल के एक और फ्रेम पे हैं और ये फ्रेम है माइट हैव एंड मस्ट हैव। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने मॉडल्स पे बनाए हैं इन सब दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो किया जाता है। अभी तक जितने भी जितने भी वीडियोस हमने मॉडल्स के ऊपर बनाए हैं, मॉडल्स को उन वीडियोज पे जो भी नियम बताए गए हैं, प्लीज़ फॉलो देम टू बी ऑथेंटिक वाइल यूजिंग द लैंग्वेज। आप फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करें और ये चीज़ें आपकी बहुत मदद करेंगी। मस्ट हैव का मस्ट हमने एक जगह और देखा था, लाइक मस्ट का यूज हम जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं तो उस स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अगर हम कंपल्सन बता रहे हैं, किसी को फोर्स कर रहे हैं, तो हम उसके लिए भी मस्ट हैव का यूज करते हैं। आज यहाँ मस्ट हैव का यूज कुछ एक अलग फीलिंग के लिए है। माइट का यूज ये मे का पास्ट इक्विवेलेंट है, हालांकि आपने इसका फ्रेम माइट भी देखा होगा, और माइट हैव यहाँ डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें बताती हैं हमें पॉसिबिलिटी इन पास्ट। पॉसिबिलिटी को यूजुअली हम प्रोबेबिलिटी के भी कहते हैं, और दोनों का मतलब संभावना ही होता है। तो चाहे हम जब भी हम पॉसिबिलिटी इन पास्ट की बात करते हैं, तो चाहे वो पॉसिबिलिटी कैसी भी हो, उनके लिए हम माइट हैव और मस्ट हैव दोनों का यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उन सेंटेंसेस का फ्रेम क्या है। हालांकि दोनों से लगे एक सेंटेंस से मैं बताना चाहूँ आपको कि सपोज़ जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप सब ने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। आप सब ने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। तो जब हम ये सेंटेंस बोलें कि आप सब ने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अगर हम कंक्लूसिवली ये कहें कि आपने ज़रूर सुना होगा, और जब हम डाउट में रहें कि यार हो सकता है आपने सुना भी हो, अगर हम ये कहें कि कंक्लूसिवली, अगर हमारा फीलिंग ये है कि कंक्लूसिवली आपने ये सुना जरूर होगा, तो ऐसी स्थिति में उस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। और जब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी आपकी वीक है, जैसे आपको नहीं पता कि बहरहाल ऐसा हुआ होगा कि नहीं, जैसे अभी एक सेंटेंस हमने महात्मा गांधी के बारे में आपको बताया कि महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा, तो हमने यहाँ मस्ट हैव का यूज किया। वो मस्ट हैव का यूज हमने यहाँ इसीलिए किया क्योंकि हम सर्टेनली कह सकते हैं, सिंस वी बिलोंग टू दिस कंट्री, महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को बचपन से ही बता दिया जाता है। खैर, दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, लाइक अगर हम आपसे कहें कि आप सब कश्मीर गए होंगे, तो कश्मीर गए होंगे गारंटी नहीं है ना, नहीं गए होंगे, तो हम यहाँ कंक्लूसिवली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीर नहीं गए या नहीं जाते हैं। सो ऐसी स्थिति की अगर हम बात करें कि आप सब लोग कश्मीर गए होंगे, तो चूंकि पॉसिबिलिटी इसकी वीक है, तो उस वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट हैव का यूज करते हैं। तो ये इनका डिफरेंस हो गया कि माइट हैव इज यूज्ड विद द पॉसिबिलिटीज दैट आर वीक और मस्ट हैव इज यूज्ड विद द पॉसिबिलिटीज दैट आर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से आप इन्हें फॉलो करें। बाकी सोचना आपको है कि किस सेंटेंस में आप पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। लाइक सपोज अगर कोई लड़के घर पे आ गया, कोई पिट के आया, आपने उससे कहा यार तुमने उसे गाली दी होगी, तो तुमने उसे गाली दी होगी या पॉसिबिलिटी ही तो बता रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी अगर आप बता रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये आपको डिटरमाइन करना है। सपोज इफ दैट पर्सन इज वेरी वेल नोन कि ये लोगों को गालियां देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो पिटता है, तो अपन उससे स्ट्रांगली बोलेंगे यू मस्ट हैव अब्यूज्ड हिम। और अगर वो पर्सन एक ऐसे वे में होगा कि वो गालियां नहीं दे सकता, तो या तुमने कुछ किया होगा, तो यू माइट हैव डन समथिंग और यू मस्ट हैव डन समथिंग। दोनों को आप इस सेंस में यूज करें कि कब आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यूज करना है और कब आपको वीक पॉसिबिलिटी यूज करना है। आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, तो अमिताभ बच्चन के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अमिताभ बच्चन। या वो ट्रेन में बैठ गया होगा, तो ही मस्ट हैव या माइट हैव गेट इनटू द ट्रेन। अब आपको अपने हिसाब से इन्हें यूज करना है कि ये वीक पॉसिबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन्हें यूज करते समय आप जरूर ध्यान दें। और अपनी लैंग्वेज को जब भी, चूंकि मॉडल्स के हम लोग लास्ट सीरीज में हैं, मॉडल्स को लैंग्वेज में यूज करते समय आप अब जब भी कम्युनिकेट करें लैंग्वेज को, इनको फॉलो करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कम्युनिकेशन के लिए आपकी मदद करेंगे, चाहे कैन में हो, चाहे विल सेड हो, चाहे वुड यूज टू डू हो, चाहे कुड वॉज वर एबल टू के जो वीडियोस बने हुए हैं, कुछ भी हो, बस आप ऑथेंटिकली उन्हें फॉलो करते हुए इस तरीके से यूज करें कि आपकी लैंग्वेज ग्रामेटिकली सही दिखाई दे।
मीन्स चूँकि वी आर इन द बिगिनिंग, इन द कमिंग वीडियोज आई लेट यू नो हाउ वी कैन एनहेंस आर vocabulary as well. तो when we think of enhancing that vocabulary और when we plan for improving our vocabulary, तो वहाँ ये हेल्पिंग वर्ब्स आपकी काम करेंगी, इसीलिए आप इन पर कमांड करते चलें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैव अ वेरी गुड टाइम।